क्यों कुछ लोग इरिटेटिंग लगते हैं? कोई बॉस, कोई कलीग, कोई रिलेटिव या मोहल्ले के ही शर्मा जी देखते ही अंदर कुछ सुलग सा जाता है, मूड चौपट हो जाता है और दिन खराब हो जाता है। मैं भी पहले यही सोचता था कि समस्या उन लोगों में है, उनके वर्ड्स, उनके टोन या उनके एटीट्यूड। लेकिन असल कहानी कुछ और ही इससे भी गहरी निकली। क्यों? मैं इन्हें देखते ही ट्रिगर हो जाता हूं, भड़क जाता हूं। नमस्कार, मैं गजेंद्र। आज के अंतर यात्रा की इस प्रस्तुति में स्वागत है मित्रों। और आज हम मिलेंगे अपने उस मानसिक विस्फोट से जो रोज ही हमारे साथ होता है। किसी को देख के अचानक ही मन भड़क जाता है, उकसा देता है, जैसे उसका शकल ही, उसकी बातें, उसके अपीयरेंस से ही ट्रिगर हो जाते हैं हम। जानेंगे क्यों? क्या उसमें कुछ खराबी है या उसकी शकल, उसका अपीयरेंस, उसका टोन हमारे ही अंदर के किसी सुषुप्त घाव को छू देता है? चलिए विस्तार से समझते हैं। एक बार की बात है, ऑफिस के प्रोजेक्ट में हम दो लोग साथ साथ काम कर रहे थे। एक मैं, जो हर चीज थियोरेटिकल और टेक्स्ट बुक परफेक्ट चाहता था, और दूसरा रोहन, जो प्रैक्टिकल था, क्लाइंट्स के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेता था। मीटिंग्स में मैंने नोटिस किया कि बॉस उसे ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। मुझे अब धीरे धीरे इरिटेशन होने लगा था, जैसे मेरे अंदर कुछ खींच सा रहा है। क्यों उसकी बातों को बॉस सीरियसली लेता है? मुझ में क्या कमी है? प्रोसेस तो मैं ही फॉलो करता हूं, और मेरा हक उसे क्यों मिल रहा है? यही वो दिन था जब पहली बार मैंने अपने आप से पूछा था, क्या ट्रिगर रोहन है या मेरी ही कोई हीन भावना? शायद मेरे ही अंदर परफेक्ट दिखने की जिद थी, जो उसके रिजल्ट ओरिएंटेड फ्लेक्सिबिलिटी को देख के इनसिक्योर हो जाती थी। शायद मेरी ही दबाई हुई कंपैरिजन के कारण उठी इनसिक्योरिटी की भावना रोहन के सक्सेस को देखकर एक्टिवेट हो जाती थी और भड़कने के बहाने से ढूंढने लगती थी, तलाश करती थी। तब मुझे समझ आया कि ट्रिगर लोग नहीं पैदा करते हैं, बल्कि वो इमोशंस पैदा करते हैं, जिन्हें हम सालों से दबा कर बैठे होते हैं। किसी और के जेस्चर्स, टोन या सक्सेस में वो दबे इमोशंस मिरर हो जाते हैं और हम समझते हैं कि गड़बड़ सामने वाले में है। असल में घाव हमारे अंदर रहता है, बाहर वाला तो उसे छू भर देता है। हम सब के अंदर कुछ पुराने इमोशंस दबे होते हैं। कभी चाइल्डहुड में कंपेयर किया गया हो, कभी टीचर ने छोटा महसूस करा दिया हो, कभी कोई एल्डर बार बार कहता हो, याद दिलाता है कि तुम बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल हो और दुनिया तुम्हें घुमा देगी। कभी किसी पार्टनर ने हमारी वैल्यू नहीं देखी, या किसी रिजेक्शन ने अदृश्य इनसिक्योरिटी छोड़ गई। ये एक्सपीरियंस खत्म नहीं होते हैं, ये बस स्टोर होते जाते हैं। जब कोई बाहर वाला वैसा ही बिहेवियर दिखाता है, अंदर की वही फाइल खुल जाती है, जैसे लैपटॉप में बैकग्राउंड की कोई पुरानी फाइल पॉपअप हो आ जाए। आप सोचते हैं कि सामने वाला इरिटेट कर रहा है, लेकिन असल में इरिटेट तो वो चोट कर रही होती है, जो बहुत समय पहले आपके अंदर लग गई थी। मेरे एक मित्र ने बताया कि उसे एक चचेरे भाई से बहुत इरिटेशन होता है, क्योंकि वह हमेशा तेज जोर जोर से बोलकर अपनी बातें मनवा लेता है, डोमिनेटिंग रहता है। थोड़ा डीप पूछताछ करने पर पता चला कि बचपन में मेरे मित्र के ही फादर उससे हमेशा तेज आवाज में बातें करते थे, बोलते थे, और हमेशा उसकी राय को महत्व नहीं देते थे। तो जहर कहाँ है? चचेरे भाई में।
या उस पुराने मेमोरी में जो हर तेज आवाज को थ्रेट समझती थी। यही है ट्रिगर। पहचान बाहर दिखाई देती है, दर्द अंदर एक्टिवेट होता है। ध्यान दीजिए, एक ही तरह के लोग हर जगह बार बार क्यों मिल जाते हैं? वही इरिटेट करने वाली टोन, वही डिसमिसिव एटीट्यूड, वही ओवरशैडो करने वाले कलीग्स और वही डोमिनेटिंग पर्सनालिटीज। क्योंकि ट्रिगर कोई बाहरी इंसान में तो है ही नहीं, वो तो अंदर की अनरिजॉल्व्ड इमोशन है। वो पैटर्न जो अनहील्ड रह गई है, दुनिया में बार बार वही टेस्ट मिल जाता है। और जैसे यूनिवर्स कह रहा है कि ये नॉट कभी खोलोगे या जीवन भर कैरी करते रहोगे, तो कैसे खोलें इस नॉट को? ट्रिगर से डील कैसे करें? पहला कदम, इस अनरिजॉल्व्ड इमोशन को पहचान कर एक नाम दीजिए। सामने वाले की बात ने क्यों चोट पहुंचाई, यह तो जानिए। रिस्पेक्ट में कमी आई है, नजरअंदाज किया उसने, खुद को कमजोर महसूस किया अब उसके सामने आपने, कंपैरिजन जाग उठा अंदर, इनसिक्योरिटी एक्टिव हुई। क्या हुआ? जब आप एक्चुअल इमोशंस को पहचान कर नाम दे देते हैं, ट्रिगर अपनी 50% ताकत खो देता है, पहचान लिया जाता है वो। क्योंकि दिमाग रिएक्शन मोड से अवेयरनेस मोड में शिफ्ट हो जाता है और एमिगडाला की पावर घट जाती है। दूसरा कदम, अपने आप से प्रश्न पूछें, क्या ये दर्द नया है या पुरानी किसी याद का इको? जब आप उसके इतिहास को समझ जाएंगे, ईमानदारी से पूछकर यह पता कर लीजिएगा, पुरानी परत आपको दिख जाएगी। क्योंकि 70% ट्रिगर्स पुराने वुंड्स के ही रिएक्शंस होते हैं। तीसरा कदम, रिटेन योर पावर। अब तक आपको समझ आ गया है कि 80% मामला मेरा अपना ही है, सामने वाला तो एक बहाना भर। ऐसा महसूस होते ही सामने वाले का अस्तित्व अत्यंत छोटा, बिल्कुल नगण्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइट तो उससे है ही नहीं, मामला तो अपने अंदर के उस नॉट को खोलने का है जो बरसों से अटेंशन मांग रही है। चौथा कदम, अपने व्यक्तित्व से इस इमोशन को अलग कर दें, सेपरेट कर दें। सेपरेट योर शैडो फ्रॉम योर पर्सनैलिटी। यह मैं नहीं हूं, वह दबे हुए इमोशंस है, मेरी शैडो मेमोरी। बस इतना भर समझ लेने से, कह देने से आपका दिमाग सर्वाइवल मोड से बाहर निकल जाता है और ट्रिगर बिल्कुल समाप्त हो जाता है। क्योंकि उस ट्रिगर के कारण को आपने पहचान के और अपने आप से पर्ज आउट कर दिया है। और पांचवा और अंतिम उपाय, अब जब आप अपने अनरिजॉल्व इमोशंस को सेपरेट कर चुके हैं, पर्ज आउट कर चुके हैं अपने व्यक्तित्व से, तो आप जैसा चाहते हैं वैसा रेस्पॉन्ड कर सकते हैं किसी भी परिस्थिति को आने पर। नॉट खुल चुका है और आप अलग इंसान हैं, बिल्कुल स्वतंत्र। तो मित्रों, सच्चाई ये है कि दुनिया उतनी ट्रिगरिंग है ही नहीं जितनी ट्रिगरिंग हमारे अपने अनरिजॉल्व्ड इमोशंस होते हैं। ट्रिगर तो एक मैसेज है, अटैक नहीं, एक डायरेक्शन है, इंसल्ट नहीं। यह एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को तराशने की। और इन 5 उपायों से आप अपने आप को इस ट्रिगर से विशाल बना लेते हैं और आप भड़कते नहीं, मुस्कुराते हैं। ट्रिगर छोटा और पर्ज्ड आउट हो चुका रहता है। अब आपकी स्टीयरिंग उस दबे इमोशंस के हाथ में नहीं, आपके खुद के हाथ में होती है।
तो आज की अंतर यात्रा की यह प्रस्तुति कैसी लगी? यदि इसके किसी भी बिंदु ने, किसी भी पार्ट ने आपको झंकृत किया है, आपने उसके साथ अपने व्यक्तित्व को जोड़ने में सफलता देखी है, तो इन 5 उपायों को करके आप अपने व्यक्तित्व के सारथी खुद बन सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब मेरा मकसद है नहीं, मेरा मकसद तो है कि किसी की भी जिंदगी में थोड़ी भी अगर सुधार हो जाए तो इस प्रस्तुति का और मेरा मकसद पूरा हो जाता है। तो शेयर कीजिए अपने उन मित्रों को जो भड़क जाते हैं। हम फिर से अंतर यात्रा की अगली प्रस्तुति में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए